हेलो नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं आरडी इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इट मीन्स यू आर वेरी लकी पर्सन। रियली रियली यू आर वेरी लकी पर्सन। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने दोस्त में भी शेयर करना, क्योंकि उसे भी इसकी बहुत ही ज़रूरत है। मैं बहुत ही जुनून के साथ आया हूँ और आज के बाद ही आपको मैं स्पोकन सिखा के ही रहूँगा। यदि आप सीबीएसई पैटर्न के स्टूडेंट हो या आपको सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत होता है, पहले से वर्ड मीनिंग पता है और फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हो, या आप वर्ड मीनिंग में बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, यानी आपके पास वर्ड मीनिंग बिल्कुल ही नहीं है और आज से ही शुरू करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए। जी हाँ, और यह वीडियो अगर आप अंत तक इसे देख रहे हैं ना, तो मैं चैलेंज देता हूं कि आप आज से ही अपना हेजिटेशन रिमूव कर दोगे और आज से ही आपको वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आज से ही। सबसे बड़ा तो वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम के कारण स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं ना बोलूं, क्योंकि आई हैव नॉट वर्ड मीनिंग। मैं बताता हूं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अंत तक इस वीडियो को देखें, मैं बारी बारी से इसे रिमूव करूंगा, मैं इसे बारी बारी से इसे एक्सप्लेन करके आपकी प्रॉब्लम को हटाऊंगा। देखिए कैसे। मैं सबसे पहले बताऊं कि स्पोकन इंग्लिश इज नेवर रॉन्ग। स्पोकन इंग्लिश कभी गलत नहीं होता। आप यदि लर्नर हो तो सिर्फ और सिर्फ लर्नर स्टूडेंट के लिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक ना। लर्नर स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। जी हाँ, इतना गजब टिप्स लेके आया हूं ना, यूट्यूब पर आप छान मार के देख लीजिए, आपको ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा। बस इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आज 5 वीडियो, यदि मेरा स्पोकन का बोल देख रहे हैं ना, यदि 5 वीडियो यदि 5 वीडियो मेरी स्पोकन का देख लिए, तो मैं चैलेंज देता हूं, आप इंग्लिश बोलने से कभी घबराओगे नहीं। जी हाँ, या आप किसी भी स्टेज पर अभी क्यों ना हो, या किसी भी क्लास का क्यों ना हो। जी हाँ, तो चलिए मैं बता दूं। पहले मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी कभी गलत नहीं होता, कैसे मैं ये बताऊंगा, ठीक ना। और कहानी के माध्यम से ही हम ये सब सीखेंगे। दूसरी बात, यदि आपको वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम है तो उसे रिमूव कैसे करोगे, डरोगे नहीं, कैसे बोलोगे, स्टार्ट कहाँ कर से करोगे, कैसे बोलोगे। आप देखते होंगे कई वीडियो ऐसे आता है, अंग्रेजी में सोचना शुरू करें, इंग्लिश में सोचना शुरू करें, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, बट इट इज नॉट 100% राइट। यस, यह 100% सही नहीं है। व्हाट इज राइट एंड हाउ कैन यू गेट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला सेंटेंस बताया हूं ना, हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, 5 वीडियो आपको, अभी मैं 5 वीडियो डाला नहीं हूँ, फर्स्ट वीडियो, इट इज फर्स्ट वीडियो एंड यू आर वॉचिंग नाउ। यह पहला वीडियो है और आप देख रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए देख रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश कभी गलत नहीं होता। पहला सेंटेंस आप दिमाग में रख लीजिए कि स्पोकन इंग्लिश कभी गलत नहीं होता। जी हाँ, और यदि आपको यकीन नहीं होता, आप तो जानते ही नहीं होंगे, मैं सुनता हूं स्पीकर, जो ग्रेट स्पीकर है ना, वो भी रॉन्ग बोलते हैं। कोई जाता है उसे कि तुम गलत बोल रहे हो। चलो, मैं स्पोकन इंग्लिश की बात क्यों करूं, आप अपने लैंग्वेज में चलिए। देर लगेगा, इस वीडियो पे देर लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने आप को कंट्रोल करके कुछ समय दे करके इस वीडियो का अंत तक देखते हैं, प्लीज देख लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो सदा के लिए दूर हो जाएगा, सदा के लिए दूर हो जाएगा। अगर ना हुआ तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, आप कमेंट करना, मैं चैलेंज देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश कभी गलत नहीं होता, या कोई भी लैंग्वेज गलत नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश इट मीन्स लैंग्वेज। इंग्लिश 2 प्रकार की है, स्पोकन इंग्लिश है और एक लिटरेरी इंग्लिश है, यानी लिटरेचर वाले, साहित्यिक और ये बोलने वाले, ये 2 अलग अलग है। साहित्यिक के लिए ग्रामर की जरूरत होती है, पर स्पोकन के लिए नॉट नीड ग्रामर। अब देखिए कि कहानी से मैं चलता हूं कि यह गलत कैसे नहीं होता है। अब लोग हम पे हंसने लगता है जब हम स्पोकन करते हैं, बोलते हैं, गलत हो जाता है तो हंसने लगता है। आप देखिए, ये जो है ना, एक लड़का स्टेशन पे खड़ा है और इस बगल में एक लड़की भी खड़ी है, ठीक है ना। दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। एक बूढ़ा इंसान जो बगल में बैठ करके देख रहा है, सारा तमाशा ये सुन रहा है, देख रहा है, ठीक ना। ये बूढ़ा समझिए, सुन रहा है, देख रहा है। तो ये लड़का जो है बात करता है क्या
किससे? तो इस लड़की से। लड़की है, लड़का बात करता है इस लड़की से और कहते हैं कि स्टेशन की बात है, स्टेशन की, गौर करना। लड़का बोलते हैं, और फ्रैंकली हिंदी जो फ्रैंकली बोलते हैं ना, मैं इस पे बता रहा हूँ कि फ्रैंकली हिंदी हम क्यों बोल रहे हैं, इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्या कमी रह जाता है अंग्रेजी बोलने में। मैं ये कहानी बता रहा हूँ और यह कहानी आपको इंग्लिश में भी फ्रैंकली बना सकता है। जी हाँ, गौर करना। यानी ये लड़का इस लड़की से बात करता है और ये ट्रेन ना इधर से जा रही है, अब ट्रेन जा नहीं रही है, मान लीजिए ये पटरी है, ठीक है ना, और ये बातें करता है। ये लड़का कहता है कि ट्रेन कब आएगा। मैंने क्या कहा? ट्रेन कब आएगा, ट्रेन कब आएगा। लड़की बोलती है कि मुझे भी नहीं पता ट्रेन कब आएगी। गौर किया? ये लड़का बोलता है ट्रेन कब आएगा, और ये लड़की बोलती है ट्रेन कब आएगी मुझे नहीं पता, ट्रेन कब आएगी मुझे नहीं पता। लड़का बोलता है ट्रेन कब आएगा, इससे पूछा। देखिए, एक कहता है गा, एक कहता है गी, क्योंकि ये लड़की है गी कहती है, ये लड़का है तो गा कहता है। अब देखिए दोनों फ्रैंकली बोल रहा है, कभी इसको ये नहीं फील हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत है सही है, इसके कारण से यह फ्रैंकली बात करता। और इस प्रकार के कई सेंटेंस आते हैं। अब ये देखिए, ये बूढ़ा जो है ना थोड़ा शिक्षित थे और ये सुन रहे थे दोनों की बातें, और ये इन्होंने यहाँ आया और इस लड़का को डांटना शुरू कर दिया। पढ़ा उड़ा है कि नहीं? तो बोला हाँ मैं बिल्कुल पढ़ा हूँ। तो पढ़ा है तो तुम्हें बोलने कहाँ आता? लड़का लगा अरे मैं लड़की से साथ बात कर रहा हूँ ना, इसके कारण कह रहा है, लेकिन इसको ऐसा फील ही नहीं हुआ। तो फिर भी एक पूछ लिया आखिर क्यों, मुझे क्यों नहीं बोलना आता? तो इन्होंने बताया, तू कहता है कि ट्रेन आएगा, ट्रेन आएगा होगा। कहता हाँ तो मेरा सेंटेंस सही है, अब कैसे बात कर रहे हैं, मैं तो सही बोला हूँ कि मैं लड़का हूँ, इसके कारण मैं तो गा ही बोलूंगा ना। लड़की, इस लड़की को कुछ नहीं कहा। इस लड़की को ये बोलती है, ये जो बूढ़ा है ये लड़की को बोलते हैं कि बाबू तुम ठीक हो। इसको कहता है बाबू तुम ठीक हो, तुम सही बोल रही हो, ट्रेन आएगी होगा। तो ये कहता है, ये लड़का कहता है इनको, सठिया गए हो क्या, ट्रेन आएगा होगा। मैं बोलता हूँ मैं लड़का हूं तो गाना होगा। तो कहता है नहीं, इसका मतलब है कि आप ग्रामर नहीं जानते। आप बताओ, यहाँ पर ग्रामर रूल लागू करेगा तो इससे भारत में कई ऐसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या पढ़े लिखे लोग, वो भी गलत बोलते हैं हिंदी भी। अब बताओ, भात पक गई या भात पक गया, सेंटेंस बताओ। रोटी पक गई या रोटी पक गया, गलत बोलते होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता, रोटी पक गई पक गया नहीं होगा, ठीक ना। तो आप ये देखिए, अब उतना ध्यान देंगे तो बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो इसी प्रकार ये है, अंग्रेजी कभी गलत नहीं होता, कोई भी लैंग्वेज गलत नहीं होता। लैंग्वेज द मीडियम इन विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग और आइडियाज बिफोर अदर इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी वह माध्यम जिस माध्यम से हम लोग अपने मन के बातों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, वही तो लैंग्वेज है। चाहे आप इशारा में बात करें या आप जिस भी भाषा में बात करें, वो लैंग्वेज है। सिर्फ समझना चाहिए सामने वाला, फ्रंटली पीपल शुड अंडरस्टैंड। सामने का जो लोग है ना उसे समझना चाहिए, समझ जाए, बस यही तो है सब कुछ। अब ये देखिए, मैं आगे कहानी बता रहा हूं। तब इन्होंने इसे बताया कि तुम गलत बोल रहा है। तब इन्होंने बताया नहीं, ये ट्रेन जो है ना बाबू, ये ट्रेन शब्द को लेके चलो। आप बोल रहे हो सिर्फ, आप अपने उसमें वाक्य में आप अपना सब्जेक्ट कहाँ बनाए हो, ट्रेन को लेके चलो। और ट्रेन स्त्रीलिंग में आता है, जितना भी गाड़ी वाहन वो स्त्रीलिंग में आता है, इसीलिए आप गलत बोल रहे हो। और ये लड़की सही बोल रही है क्योंकि इसको पता है, लेकिन हकीकत में यह था कि लड़की को भी नहीं पता। और लड़की भी आश्चर्य हो, मैं तो सही बोल रहा हूँ, मेरा सही हो गया। इसको कहने के बाद पता चला, अच्छा ये बात है, इसका मतलब कि मैं भी नहीं जानती थी। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। और इस प्रकार से बस चली गई या बस चला गया, गाड़ी है ना स्त्रीलिंग, चली गई। लेकिन कभी सोचते हो ये चला जाएगा गी, ये स्त्रीलिंग लगाना है, स्त्रीलिंग है तो गी, ये इसे कभी सोचते हो या गा लगाना है? नहीं सोचते हो ना। नहीं सोचते हो तो फिर इंग्लिश में ऐसा क्यों कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं सोचो। इंग्लैंड वासी भी अगर ऐसा सोचना शुरू कर दे तो वो भी गलत बोलेंगे, वो भी हेजिटेशन में आ जाएंगे, वो भी फ्रैंकली नहीं बोल पाएंगे। और मैं इस कानों से सुना हूँ, जो अल्पयज्ञ है इंग्लैंड का ना, वह गलत अंग्रेजी बोलते हैं। जो अल्पयज्ञ है इंग्लैंड का ना, वह रॉन्ग स्पीकिंग करते हैं अंग्रेजी। लेकिन उसे कोई ये नहीं कहता कि तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि जानता है
कि मैं बात समझ गया, हो गया। ऐसा ही तो होता है। जिस प्रकार से हमें हिंदी में कोई बाधा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से उनका अपना नेटिव लैंग्वेज में कोई बाधा नहीं देता, और सीखने में उसको भी तकलीफ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, अंग्रेजी कभी गलत नहीं होता, मैंने इस कहानी से साबित कर दिया, और इसीलिए मैं कहता हूं आई के साथ यदि आपके मुख से एम निकले तो ठीक, अगर इज भी निकल जाए तो भी राइट है, गलत नहीं है। स्टूडेंट इज नॉट रॉन्ग। मैं एक विद्यार्थी हूं, आप समझ गए हो ना। बस मैं अपने मन की बात को तो ही समझाना है। एज अ स्टूडेंट मैं एक विद्यार्थी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सही जान रहा हो, धीरे धीरे सही हो ही जाएगा, धीरे धीरे वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोई बोलेगा बाबू आप गलत, अरे भाई गलत बोल रहे हैं तो क्या होगा, बता देगा, हो गया। आपको डरना नहीं है कि आप गलत बोल रहे हो, नहीं बताएगा, फिर बोलते रहेंगे। अगर पता होता कि मैं गलत बोल रहा हूं तो फिर पहले से ही क्यों गलत बोलते। अगर पता होता कि आई के साथ एम ही आता तो फिर मैं इज कहने की क्या जरूरत है। नहीं पता है, इसीलिए इज भी राइट है, अर्थात मेरे नजर में सब राइट है। जिस समय आप बोलते हो उस समय आप नजरिया बदल दो, चेंज योर साइट। आप अपने नजरिया को बदलो और देखो, जो नहीं जानता वो आपके लिए राइट है, जो जानते हो वो तो ठीक है, जो नहीं जानता वो भी राइट है। और आपको धकमकाने की जरूरत नहीं है। आप जो निकलता है मुख से ना बोलते समय वो डायरेक्ट निकालो। हाँ, आप लर्नर हो तो घर पे बैठ करके आप जो भी निकाले हो उसको थिंकिंग करना कि मैं कहाँ मिस्टेक किया हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव में आ जाएगा, उसको रिवाइज करना, हो गया। इंग्लिश कभी गलत नहीं होता। आइए देखिए, मैं अपने कानों से सुना हूँ, अल्पयागी जो होता है ना इंग्लैंड का, वो कहते हैं आई इज कह देता है कभी कभी। जी हाँ, आई इज कह देता है। मैं देखा हूँ, ऐसा कई वीडियो है। मैक्स हटाता कोरोना वायरस में क्या क्या हुआ, अब बताते हैं कहाँ था तो क्या था, मतलब ये सब बताता है। आई इस प्रकार के सेंटेंस में क्या कहोगे। जैसे आप कहते हो शी इट्स, कहते हो ना सी इट्स, एस लगेगा सिंपल प्रेजेंट में। मैं कहता हूँ नहीं लगा मुझसे, सी इट कह दिए तो गलत है। क्यों गलत है? जब मुझे हिंदी बोलते हैं तो कोई गलत नहीं कहता, टांग नहीं रहता, तो विदेशी भाषा भाई, इसको क्यों कहते हो गलत है। आप सुनते तो जाओ, समझ गया ना, हो गया। जी हाँ, दिमाग से निकालो कि इंग्लिश कभी गलत भी होता। मुझे उम्मीद है कि अब आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं भी सीखा हूँ इसी रूल को अपना करके। कैसे? मैं अपने सीएम कॉलेज में गया, जी हाँ, और वहाँ देखा, मैं कुछ नहीं जानता था, फ्रेशर था। गए वहाँ, देखे सर जी ये टिप्स दिए, ऐसा बता रहे थे। मैंने गौर किया, अच्छा ये बात है। सर कहीं दूसरी जगह से पढ़ के आए थे, सीएम कॉलेज का आप जानते हो कितना फेमस है। तो ये बात है, मैंने वहां इससे नोट किया कि इंग्लिश कभी गलत नहीं होता। अगर स्टूडेंट ऐसा सोच ले तो बिल्कुल ही वो बोल पाए, क्योंकि इंग्लैंड वासी भी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उसका अपना नेटिव लैंग्वेज है और कोई उसे मना नहीं करता। और मेरा जो नेटिव लैंग्वेज अपना हिंदी है और इसमें मैं गलत बोलता हूँ, अगर कोई मना नहीं करता, नहीं हंसता, तो ये तो विदेशी भाषा है भाई, इसमें गलत कैसे कहेंगे। इसीलिए अगर आप किसी के मुख से गलत इंग्लिश सुन रहे हो तो उसके टांग ना अड़ाओ, सीखने दो, सीखेंगे एक दिन। जी हाँ, और अपने नेटिव लैंग्वेज के जैसा बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ना आप किसी दूसरे से हेजिटेट करोगे और न ही किसी दूसरे को एरर कहोगे चेक करने के लिए, ठीक है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोलते तो जाए, आप लर्नर हो। तो चलिए, आप दूसरे मैं बता रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश कभी गलत नहीं होता, तो सर मैं कैसे अपना वाणी को व्यक्त करूं। अच्छा, एक बात बताइए, आप इंग्लैंड गए हो, आपको कुछ भी नहीं आता। इंग्लैंड का एक पर्सन जो हिंदी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, और आप ये उस आपके जिस ऑफिस में बैठे हो ना, उस ऑफिस में वो एंट्री मारा और वो कहा व्हाट इज एन एप्पल, मतलब एप्पल कहाँ है। आपको यह सिर्फ समझ में आया व्हाट इज एन एप्पल, आपको सिर्फ इतना ही समझ में आया कि एप्पल कहाँ है, ये पूछ रहा है क्या, टेबल पर रखा हुआ है। अब इतना जान रहा हो, शायद पूछता है एप्पल तो सुन लिए हैं, एप्पल तो वहाँ है, और जनाब वर्ड का मतलब ही नहीं जान पाता, लेकिन एप्पल जानते हैं। तो सामने में रखा है तो आप क्या कहोगे, ऐसे इशारा करके कह दोगे तो वो देख लेगा, लेके चला जाएगा। क्या वो समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा? क्या वो आपको ये कहेगा कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हो? उसको पता ही नहीं है, वो तो कहेगा जानता है तब तो बताए इशारा से, वो भी एक माध्यम हो गया। तो क्या आप कहोगे आप अंग्रेजी गलत बोल रहे हो, ये बोलवे नहीं किए हैं, उसको समझ से मतलब है भाई। और हाँ, पहला आंसर आप ये दोगे तब भी ठीक, ऐसे करके इशारा तो भी ठीक है,
सर जहाँ एप्पल रखा है वहाँ। और उसके बाद दूसरा आप ये भी बोल सकते हो सर ऑन द टेबल, कहाँ गलत हुआ? ऑन द टेबल कहाँ गलत हुआ? टेबल पर है, कह तो दिए। या ऑन टेबल, या देयर, देयर भी कह दिए तब भी आंसर ठीक है, देयर, ठीक है। यानी स्पोकन इंग्लिश गलत होता ही ना। फिर आप हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करोगे तो फंस जाओगे। यहाँ अनुवाद तो नहीं किया है, इसीलिए डायरेक्ट आप सोचना ऐसे शुरू करो। कुछ भी बोलते हो डायरेक्ट वर्ड मीनिंग को जैसे जैसे बैठाओ। अभी शुरू में आप क्या करोगे? वर्ड को बैठाओ। क्या? वर्ड को। जैसे मुझे कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है, ब्रोकन इंग्लिश शुरू करो। जैसे मैं बताता हूँ सर मैं 2 बजे उठता हूँ, आई एम सॉरी, सर कुछ भी 4 बजे उठता हूँ सुबह में, लेकिन उठने के बाद मैं इधर उधर हल्का फुल्का घूम घाम के फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर बाद नींद आ जाता है। इसको कैसे बोलेंगे? अब आज ट्रांसलेशन अनुवाद करना शुरू करो। नहीं, आप कहो मैं उठा था ना, तो आई गेट कहो, गॉट कहो, चलेगा। आई गेट अप 4 o'clock, एट द 4 o'clock कहने की जरूरत नहीं है। 4 o'clock इन मॉर्निंग, बट आई, ऐसे करके बोलो ना, बट आई, खाली जैसे जैसे बैठा दो। लेकिन मैं, बट आई, थोड़ी देर घूमने के बाद, इसका क्या? थोड़ी देर के बताओ, आफ्टर सम टाइम। देखो मैं सेंटेंस फ्रेम नहीं करता, मैं जो जान अनुवाद सिर्फ डायरेक्ट बैठा दो, जो आता दिमाग में बैठा दो। आफ्टर सम टाइम आई वेंट, आई, आफ्टर थोड़ी देर के बाद मैं घूम करके फिर पढ़ने बैठ गया। आफ्टर वर्किंग सम टाइम आई सिट अगेन टू स्टडी। पढ़ने के लिए नहीं पता तो टू नहीं लगाओ, सीधा सिट अगेन स्टडी, हो गया। क्या दिक्कत है? आप ऐसा करो तो सही। और मैंने बताया ना 5 दिन में यह भी एरर खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। जैसे करता है और मंत्र से भूत भाग जाता ना, मेरे पास यही मंत्र है। 5 वीडियो आप देखिए ना मेरे दोस्त, चुटकी में इसे मसल दोगे। किस चीज का यूज करेंगे ना, 5 दिन के अंदर में ही जान जाओगे। फिर दोबारा कहीं भी दुनिया का किसी भी क्लास को यदि आप स्पोकन के लिए ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वीडियो था ना, आपने सोना में सुहागा कर दिया है। जी हाँ, और आपको कोई एडवांस चीज नहीं देगा, इससे एडवांस दे ही नहीं सकता। मैं 5 वीडियो में इस सारा का सारा चीज को लपेट कर रख दिया हूँ। तो चलिए आज इसमें देख लियो ना कि स्पोकन इंग्लिश का भी गलत नहीं होता। आज से बोलो मेरे ना, पर कोई गलत कर रहा है तो मुझसे बात कराओ। I want to see of that person. Why they say you are speaking wrong? I can contact with them. मैं उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहता हूँ, करूँगा। यस। तो देखिए शुरू करते हैं। अब दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है ना, 2 मिनट, बिकॉज यू आर लिसनिंग ऑन साउंड्स। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पर इतना दिन तो बर्बाद हो ही गया, कुछ मिनट तो और तो बर्बाद कर लो। अब ये देखिए, मैंने बताया था ना, मेन चीज तो यही है स्पोकन में वर्ड की प्रॉब्लम। और आज के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मुझे वर्ड मीनिंग ही नहीं पता, इसके कारण मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं कहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपको ये ट्रिक्स पता ही नहीं है तो कैसे आप सीख सकते हो। यानी अब ये देखिए, मैं कई स्टूडेंट पे लागू किया हूँ और वो बोलना शुरू कर दिया है। कई स्टूडेंट पे लागू किया हूँ और सारा का सारा बोल रहे हैं। जी हाँ, अब बात कर सकते हैं। अब ये देखिए, यानी स्पोकन इंग्लिश को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। स्पोकन इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज, स्पोकन इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। गौर से सुनना, ये नया चीज आपको मिल रहा है। It is not running well, my friends. Now I changed it. Okay? Please wait. और तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितना? 3। It is also not running well. What can I do? Okay, I see. Yes, see here. यानी 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया है। स्पोकन इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 3 पार्ट में। पहला होता है इंग्लिश,
नंबर 2 में इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, और नंबर 3 में है टिंग्लिश। क्या? इंग्लिश इंग्लिश टिंग्लिश, यानी आप 3 को पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। एक है इंग्लिश, फिर इंग्लिश, फिर टिंग्लिश। और इसे जानते हैं, इसको स्पोकन में कैसे प्रयोग करेंगे, पर इसको जानने के बाद आपको वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, वेट कीजिए। आप देखिए, इंग्लिश इंग्लिश टिंग्लिश। क्या? इंग्लिश इंग्लिश टिंग्लिश। तो पहले मैं इससे शुरू करता हूं, क्योंकि हम सभी लोग बचपन में भी इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। तो कैसे? ये देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, यह एक किताब है, यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो हिंदी है, लेकिन मैं इसे अनुवाद करूं, इंग्लिश बनाऊं तो क्या होगा? बचपन में हम सीखते हैं यह, ये देखिए, यह का क्या होगा? यह एक, यहां इस शुरू करो, एक किताब, एक हो गया ना, किताब, किताब है। जो कि पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के जैसा सुनने में लगता है, पढ़ते हैं तो हिंदी के जैसा लगता है, लेकिन है क्या? यह टिंग्लिश है, इंग्लिश का ही रूप है। आप टाइपिंग में जानते हो ना, तो इसी का यूज करते हो। यदि आप व्हाट्सअप चलाते होंगे तो आप देखते होंगे व्हाट्सअप में इसका यूज करते हैं, ठीक ना। अगर आप पूछ दीजिएगा बगल वाले से, बताइए आप ये इंग्लिश लिख रहे हो क्या, तो बताएगा हाँ, तो बताना इंग्लिश तो इसका ये नहीं होता, ये तो हिंदी जैसा, थोड़ा बोलो तो हिंदी जैसा सुनाई देगा, ये तो हिंदी लग रहा है, कैसे कहते हो कि इंग्लिश की जैसा है? इंग्लिश है ये भाई, दिखने में है इंग्लिश जैसा, पर बोलने में है हिंदी की जैसा। इसे हम लोग टिंग्लिश नाम रखते हैं, ठीक ना। गलत मत कर देना। अ से लेकर के कबीर कान तक जो आप लोग सीखते हो वो क्या है? वह टिंग्लिश है। नाम किसी का टिंग्लिश है। हम लोग नाम भी टिंग्लिश में बोलते हैं। कहता है अंग्रेजी में नाम लिख लिया, भाई अंग्रेजी में नाम नहीं, टिंग्लिश में नाम है, ठीक ना। तो आप देखिए, और पहले हम लोग इस स्टेप को पार करते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर इस स्टेप से इस स्टेप पे जाने में काफ़ी, समझो कि नहीं जा पाओगे, काफ़ी क्या नहीं जा पाओगे, ठीक ना। इस स्टेप से इस स्टेप में जाने में पसीना छूट जाएगा। तो पहले आप इसको कवर कीजिए, ठीक ना। पहले आप टिंग्लिश सीखिए, अ से लेकर पूरा अंत तक सीखिए, अंग्रेजी में लिखना, ठीक ना। आगे देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश क्या है? यानी इंग्लिश और टिंग्लिश का मिक्सचर है ये। इंग्लिश और टिंग्लिश को ये मिश्रण होता है ना, वह इंग्लिश कहलाता है। जैसे, और इंग्लिश बहुत से ज़्यादा पीपल ये बोलते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पीपल बोलते हैं। भारत का अधिकांश, यानी समझिए ना, 90% लोग क्या बोलते हैं? यह इंग्लिश का ही यूज करते हैं। जी हाँ, 90% लोग। अब तमिलनाडु या तमिल वाले भी ये इंग्लिश का यूज करता है। जरूरी नहीं कि हिंदी इंग्लिश ही मिश्रण, इंग्लिश के साथ कोई भी वर्ड के आप किसी भी लैंग्वेज को आप मिला रहे हैं तो वो भी इंग्लिश ही कहलाएंगे, ठीक ना। तो आप ये देखिए, होगा क्या टिंग्लिश के बाद इंग्लिश में? ये कैसे होगा? यह एक किताब है। आप ये इंग्लिश बनाते हैं, इसको गौर से देखना, फंस जाओगे कहीं भी। यह एक किताब है, तो क्या होगा? यह एक किताब है, तो दिस इज एक किताब। लो भला, क्या आप अभी देखते होंगे तो आपको हंसी आती होगी, अरे भाई दिस इज एक किताब। और ये हम कहीं किसी के सामने बोलते हैं तो हम पे हंसने लगता है कि इसको वर्ड मीनिंग नहीं पता था इसीलिए बोला है, नहीं पता था। अरे भाई नहीं पता है तो क्यों बोल रहे हो, ऐसा कहेगा। पर उनको ये नहीं पता कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ। जब इंग्लिश कंप्लीट हो जाए धीरे 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 हम इंग्लिश पे चलेंगे। और ये देखिए, आप भी तो इंग्लिश बोल रहे हो ना, कैसे? स्कूल, यानी हिंदी इंग्लिश मिला करके स्कूल चला गया बच्चा, वहाँ कौन हंसता है? स्कूल का है, इंग्लिश शब्द को इस्तेमाल कर दिया गया है और उसके बाद चला गया, हिंदी शब्द को बोल दिया है। अब बताइए कोई हंसता है क्या? वहाँ नहीं हंसता, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा यूज में आ गया है, तो नहीं फर्क पता चलता, ठीक ना। हिंदी के जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? इंग्लिश है। चलो ना बैट बॉल खेलते हैं, तो बैट बॉल इंग्लिश तो है, बैट बॉल इंग्लिश है ना जी। और चलो ना खेलते हैं, तो चलिए खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं हिंदी है। लेकिन क्या इस पे कोई हंसता है?
लेकिन उसी वक्त मैं अगर बता दूं सर आई हैव नॉट लोटा, तो इसको इंग्लिश पता है नहीं है इसीलिए क्यों बोल रहा है नहीं पता, तो बेइज्जती करना शुरू कर देता। वहाँ से हम लोग बोलना खत्म कर देते हैं। लगता है वर्ड मीनिंग जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन बोलेंगे। बाबू अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वह दिन आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े स्पीकर हैं ना, उनको भी पूर्ण रूप से पूरा का पूरा वर्ड डिक्शनरी का याद नहीं है, फिर भी बोलते हैं और वह इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी कोई अगर गलत कर दे तो मुझे बताना, कहीं भी। तो वो भी तो गलत है बोल रहा है अगर गलत करता है तो, है ना। तो अभी देखिए भाई एक पेन दीजिए, आप पेन बोल रहे हो क्या, पेन कलम कहाँ नहीं कहता, पेन दीजिए, गलत तो बोल रहे हो ना। कोई हंसता है, नहीं हंसता। लेकिन अगर मैं इसी में बता दूं कि आई हैव टू बाय चीनी, आई हैव टू बाय ये आलू, पोटैटोज नहीं कहेंगे, आलू, मुझे आलू खरीदना है, आई हैव टू बाय आलू। तो कहेगा हे तेरा नहीं पता चलो। अरे भाई यहाँ प्रमोशन दीजिए ना, उसको बताइए ना कि देखिए ठीक है आप बोल रहे हो, उसको मत कहिए, कुछ मत कहिए, आप भी समझ गए हो, मेरा भी काम हो गया, बोलने दीजिए। आगे चल कर के वो धीरे धीरे चेंज में आ जाएगा। तो आपको वर्ड की जरूरत नहीं है। जहाँ वर्ड मीनिंग ना पता हो आपको डायरेक्ट हिंदी बोल देना है। वर्ड मीनिंग ना पता हो तो हिंदी, अगर पता हो तो उसे इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करना। बात करते वक्त आप इंग्लिश में बात करें, ना पता हो वर्ड मीनिंग तो आप हिंदी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस फ्रेम अगर जानते हो, फिर हेजिटेशन है तो आप हेजिटेशन को दूर रखिए, हिंदी ही बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ गांव घर का जो होना है, आसपास के जो वो गलत करेगा, जो अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं जानता वह गलत करेंगे। लेकिन जो बड़े स्पीकर है, जो इंग्लिश अच्छी तरह से जानता है, वो आपको गलत नहीं करेंगे और नहीं आप पे वो हंसेंगे। जी हाँ, आपको प्रोत्साहन देंगे कि बाबू आप ठीक कर रहे हो, आप आगे चल के आगे बनोगे। क्योंकि यह मेरे साथ घटा हुआ है घटना। मैं जाता था, मैं जो जब नहीं जानता था तो हिंदी बोल देते थे तो सर कहते थे बहुत अच्छा, कभी गलत केवे नहीं किए। मैं तो गलत बोला हूँ, फिर सर जी क्यों नहीं बता रहे हैं ऐसा। लेकिन मुझे क्या पता यह आगे चलकर इतना बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, और फायदा हुआ। नाउ आई एम स्पीकिंग, आई कैन स्पीक फ्रंट ऑफ एनी पीपल। यस, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, तो आपको जहां वर्ड मीनिंग ना पता हो बोलना शुरू कर दीजिए, आज से ही बोलना शुरू कर दीजिए। वर्ड मीनिंग ना पता, इंग्लिश तो कभी गलत नहीं होता, पहला दिमाग में। दूसरा, यदि वर्ड मीनिंग मुझे नहीं पता तो जो वर्ड है हिंदी का हिंदी ही बोल देंगे। हंसना है, हंसने दो और उस पर आप हंसिए, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि इंग्लिश नहीं इंग्लिश बोल रहा है, उसको ये नहीं पता। तो आप उनकी मूर्खता पर हंस सकते हैं, वो मेरे मूर्खता पर क्या हंसेंगे। अब आगे देखिए, और फिर देखिए, आप अगर आपके सामने कोई बोल रहा है तो आप भी नहीं हंसोगे, ठीक ना। अब ये देखिए, इंग्लिश प्योर बनाना है तो पहले ये फिर ये फिर ये। तो इसको ये देखिए, अब मैं इसको इंग्लिश में डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूं। ये देखिए, दिस इज अ बुक। तो चलिए, पहले हमें क्या जरूरत पड़ा, अब ये बिल्कुल ही क्या है, इंग्लिश है। तो हम यही तो सीखना चाहते हैं। फर्स्ट जो है ना सीढ़ी यही है, सेकंड सीढ़ी यही है और थर्ड सीढ़ी ये है। तो हाँ, तो ये भी तो कहते हैं कभी फर्स्ट, तुम फर्स्ट आ गया, तो क्यों नहीं कहता है तू प्रथम आ गया। कभी देख भी नहीं करते हैं, फ्रैंकली बोल रहे हैं। जहाँ इंग्लिश का वर्ड को हिंदी में घुसा देता है, हिंदी का वर्ड इंग्लिश में आ जाए, चलने वाला तो ठीक। आई सब जो कभी सुना नहीं है तो वो गलत नहीं, ऐसा नहीं है, सब राइट है। आपको दिमाग में ये लेके चलना है, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, जैसे आप मैंने बताया ना, वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो, आप कहेंगे प्रिया, हाय प्रिया, तो हाय, योर ड्रेस इज वेरी नाइस। आप ये तो इंग्लिश बोला गया। जैसे हाय प्रिया, हाय, योर ड्रेस बहुत ही अच्छा है। क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं चैलेंज देता हूँ, 7 जन्म तक आप नहीं बोल पाओगे अंग्रेजी। इस मेथड को आप यूज कीजिए और देखिए थोड़े ही दिन में परिवर्तन कैसे आता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल नहीं ट्रांसलेशन जानते हो, बिल्कुल ही बोलना नहीं जानते हो, मैंने कहा ना 5 वीडियो आप मेरे पास देखिए, 5 वीडियो के अंदर मैं ना सिखा दिया हूं ना, हेजिटेशन दूर ना कर दिया, तो फिर मेरा वीडियो पे कमेंट करना और कहना कि यू आर टेलिंग लाई ऑलवेज टाइम, आप हमेशा झूठ बोल रहे हैं। एंड आई विल रिप्लाई जस्ट, आई विल रिमूव फ्रॉम द
this YouTube channel, all this video I will remove from this. मैं यहाँ से प्रत्येक वीडियो को रिमूव कर दूंगा। जी हाँ, और दोस्त में शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और हेल्प कीजिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करें और दोस्त को भी भेजें। यही तो है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट आएगा, ज़्यादा कमेंट आएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा क्लोज कर दूंगा। ठीक ना, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा ऑफलाइन ही ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।